साथ हैं। छत्तीसगढ़ में जमीन, जंगल और जल की लड़ाई आज एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में स्थित SECL की अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के विस्तार को लेकर एक बड़ा टकराव हुआ है। बुधवार को जमीन अधिग्रहण के लिए पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और लगभग 500 पुलिस बल का सामना परसोड़ी कला गांव के ग्रामीणों से हुआ। नतीजा भीषण झड़प, पत्थरबाजी और गुलेल से हमला। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ASP समेत 25 पुलिसकर्मी घायल हुए और 12 से ज्यादा ग्रामीणों को भी चोटें आई। वहीं तनाव को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। यह विवाद 2001 में हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है, जहां ग्रामीण अब अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने इस कार्रवाई को गुजरात मॉडल करार देते हुए सरकार पर लोकतंत्र को शर्मिंदा करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। बुधवार को लखनपुर थाना क्षेत्र का परसोड़ी कला गांव रण क्षेत्र में बदल गया। SECL की अमेरा खदान के विस्तार के लिए प्रशासनिक अधिकारी और 500 से अधिक पुलिसकर्मी जमीन अधिग्रहण का कब्जा लेने पहुंचे थे। टकराव की शुरुआत ग्रामीण पहले से ही जमीन की रखवाली कर रहे थे, वहीं उन्होंने अधिकारियों के आने पर विरोध शुरू किया। ग्रामीणों ने पुलिस बल पर पत्थर और गुलेल से हमला तक दिया। जवाब में ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने भी पत्थर चलाया और लाठीचार्ज किया। इस पथराव में ASP अमलोक सिंह और धौरपुर थाना प्रभारी अश्वनी सिंह सहित 25 पुलिसकर्मी घायल हुए और उन्हें अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं जब स्थिति बेकाबू हो गई तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और तनाव बना हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण वर्सेस SECL 24 साल पुराने अधिग्रहण का विवाद। इस संघर्ष की जड़ें 24 साल पुरानी है। SECL के अमेरा खदान के लिए परसोड़ी कला समेत 4 गांवों की लगभग 664 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2001 में अधिग्रहित की गई थी। ग्रामीणों की दलील विरोध का मुख्य कारण। ग्रामीणों का कहना है कि 2001 में अधिग्रहण के बावजूद आज तक मात्र 19% किसानों ने ही मुआवजा लिया है। उन्हें पूरी राशि भी नहीं मिले हैं। उन्हें अब तक नौकरी या रोजगार भी नहीं मिला है। वहीं ग्रामीण लीलावती का भावुक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी जमीन कंपनी को नहीं देना चाहते। हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं और हमारे बेटे और नाती भीख मांग रहे हैं। हमार गाँव परसोड़ी कला का मिट्टी हम बहुत प्यारा है, हम नहीं देने चाहते। हम हमार पारी आएगी, मोर पारी आई तो मैं का बेच दो। मोर नाती है, मोर बेटा है, का भीख मांगे नहीं, मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। SECL और प्रशासन की दलील भुगतान और R&R SECL का दावा है कि परसोड़ी कला में ग्रामीणों को अब तक लगभग 10 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और जिला R&R समिति की सहमति से रोजगार भी दिया जा रहा है। वहीं SECL का भी कहना है कि खनन परसोड़ी कला की ओर बढ़ा तो कुछ असामाजिक तत्वों ने ग्रामीणों को उकसाया, जिससे 2019 में भी खनन कार्य बंद करना पड़ा था। वहीं अपर कलेक्टर सुनील नायक ने कहा कि भू अर्जन की कार्रवाई हो गई है, लेकिन कई ग्रामीण मुआवजा नहीं ले रहे हैं और खनन में बाधा पैदा कर रहे हैं। हम लोग गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि 2016 में ही भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, तो SECL को यहाँ पे कोल खनन की अनुमति दी जाए। आप लोग को अगर किसी चीज को लेकर के अपनी बातें रखनी है तो विधि के अनुसार आप लोग अपनी बातें रखें। इस घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। पूर्व डिप्टी CM और वरिष्ठ कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने सरकार की कार्रवाई पर भी तीखा हमला बोला है। TS सिंहदेव ने X पर लिखा है कि यह गुजरात मॉडल है, जिसे देश वाराणसी और अयोध्या में भी देख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी खदान में एक गुजरात की निजी कंपनी LCC ने उत्खनन कराया जा रहा है और सरकार स्थानीय लोगों के अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। उन्होंने आगे कहा, सरकार जिनकी प्रतिनिधि है उन्हीं पर लाठियां बरसा रही है। यह दृश्य लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला है। वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना को सरकार की सोच का आईना बताया है, जहां आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन सरकार ने खदान विस्तार को हर हाल में आगे बढ़ाने का रुख अपनाया है। वहीं सिंहदेव की यह टिप्पणी भाजपा सरकार पर सीधा निशाना है, जिसमें उन्होंने संसाधनों पर बाहर की कंपनियों के कब्जे को मुद्दा बनाया है। उन्हें स्पष्ट कहा है कि यदि ग्रामीण चाहते हैं कि खदान ना खुले तो नहीं खुलेगी। वहीं इस विवाद में कई महत्वपूर्ण कानूनी और नियामक पहलू भी शामिल हैं। राज्य अजाजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं को उठाया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत यदि कोई कंपनी
5 सालों तक अधिग्रहित भूमि पर काम नहीं करती है तो जमीन भूस्वामी को वापस कर दी जाएगी। वहीं सिंह का तर्क है कि यदि ग्रामीणों ने मुआवजा नहीं लिया है तो उनकी जमीन अधिग्रहित नहीं मानी जाएगी और प्रशासन की यह कार्रवाई नियम विरुद्ध होगी। वहीं 2019 में भी ग्रामीणों द्वारा ज्यादा लाभ की मांग के कारण खनन बंद हुआ था। यह दर्शाता है कि प्रभावित परिवारों को दिए गए पुनर्वास और पुनर्स्थापन यानी कि RR लाभ को लेकर लगातार असंतोष बना हुआ है। वहीं LCC कंपनी जिसे SECL ने संचालन का जिम्मा दिया है, उनका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, इसलिए वह जल्द से जल्द कब्जा चाहती है। लेकिन ग्रामीणों का संवैधानिक हक और कानूनी नियम इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। वहीं वर्तमान में परसोड़ी कला गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पथराव में घायल 25 पुलिसकर्मियों का उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी अश्वनी सिंह गंभीर चोट के कारण अंबिकापुर रेफर किए गए। वहीं अपर कलेक्टर सुनील नायक ने कहा है कि प्रशासन ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश कर रहा है कि वे SECL को काम करने की अनुमति दे, लेकिन ग्रामीणों के अड़िग विरोध के चलते यह आसान नहीं होगा। वहीं पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव का बयान राजनीतिक दबाव बढ़ाएगा, जिससे प्रशासन के लिए बलपूर्वक कब्जा लेना मुश्किल होगा। अब केंद्र सरकार के पाले में है कि वह ग्रामीणों के हक और मुआवजे की मांगों को माने या विकास की गति को बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करे। यह देखना होगा कि क्या प्रशासन नियम विरुद्ध माने गए अधिग्रहण को रद्द करने या सभी को संतोषजनक मुआवजा देने की दिशा में क्या कदम बढ़ाता है। तो ये था सरगुजा जिले के परसोड़ी कला में जमीन हक और विकास के बीच में भीषण टकराव का विस्तृत विश्लेषण। यह घटना छत्तीसगढ़ की उस मूलभूत समस्या को उजागर करती है जहां खनिज संपदा का दोहन करते समय स्थानीय आदिवासी समुदाय के अधिकारों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ASP समेत 25 पुलिसकर्मियों का घायल होना और आंसू गैस के गोलों का दागा जाना, यह सब दिखाता है कि हालत कितने गंभीर है। TS सिंहदेव ने गुजरात मॉडल वाले राजनीतिक आरोप से इस विवाद का राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचता है। अब सरकार को यह तय करना होगा कि वह कानून के 5 साल के नियम और ग्रामीणों की वैध मांगों का सम्मान करती है या केवल कंपनी के निवेश और खदान के विस्तार को प्राथमिकता देती है। यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं है, यह लोकतंत्र में जनता की आवाज है। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।